और चलिए अब बढ़ते आगे। रूस से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के एक और सहयोगी की मौत, पूर्व एविएशन अधिकारी की मौत की जानकारी आ रही है। संदिग्ध हालत में मौत का दावा किया गया। दरअसल सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत की जानकारी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रूस से दे रहे हैं, जहां पर पुतिन के एक और सहयोगी की मौत की जानकारी है। जो बताया जा रहा है कि दरअसल ये शख्स कौन है, ये पूर्व एविएशन अधिकारी हैं जिनकी मौत हो गई। हालांकि संदिग्ध हालत में मौत का दावा किया गया। इतना ही नहीं, जो जानकारी है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हुई, लेकिन अचानक सीढ़ियों से आखिर ये पूर्व एविएशन अधिकारी की मौत जो है सीढ़ियों से गिरने की वजह से कैसे हुई, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर ये महज एक हादसा था। लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से पूर्व एविएशन अधिकारी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सस्पेंस लगातार बरकरार है कि आखिर जब ये पुतिन के करीबी हैं तो पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आखिर मौत कैसे हुई, और वो भी सीढ़ियों से गिरने की वजह से। कौन है जो पुतिन के पीछे पड़ा है? कौन है जो पुतिन का जानी दुश्मन बन गया है? किसे पुतिन के करीबियों की मौत चाहिए? क्या है रूस के नाम शीनो की मौत का सच? ये इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी पहेली है। ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ये सवाल इस वक्त रूस के लिए एक ऐसी उलझी गुत्थी बन गए हैं जिसकी एक एक तह के नीचे कई सवाल दबे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के करीबियों की मौत वाली लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख एनातोली गेराश्चेंको का। 72 साल के टॉप साइंटिस्ट एनातोली गेराश्चेंको की मौत संदिग्ध हालत में हुई। दावा किया जा रहा है कि एविएशन इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर की सीढ़ियों से गिरने की वजह से एनातोली की मौत हुई है। एनातोली के निधन के बाद रूस के विज्ञान जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रूस के टॉप साइंटिस्ट की अचानक इस तरह से मौत पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी मौत से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को मोबिलाइज करने का आदेश जारी किया है। पुतिन के इस आदेश के बाद ही रूसी वैज्ञानिक की मौत की खबर आई है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में जितने भी अधिकारियों या कारोबारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है वो पुतिन के करीबी रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारियों ने भी संदिग्ध हालत में अपनी जान गंवाई है जो रूसी सरकार के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस साल 1 दर्जन से ज्यादा रूस के टॉप ऑफिशियल्स की मौत हो चुकी है। खास बात यह कि जितने भी अधिकारियों की मौत हुई उन सब ने संदिग्ध हालत में ही दम तोड़ा है। अगस्त महीने में ही व्लादिमीर पुतिन के करीबी रेविल मनगो की मौत हो गई थी। ये वही शख्स थे जिन्होंने पुतिन की रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दिखाई गई आक्रामक शैली की आलोचना की थी। उस आलोचना के कुछ महीनों बाद ही रेविल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे पहले 19 जुलाई को एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक यूरी वोरोनोव की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव एक स्विमिंग पूल में मिला था। इसी तरह कई बिजनेसमैन भी रूस में इस साल अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जो बेहद रहस्यमयी है, क्योंकि पुतिन के करीबियों की मौत का ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक रहस्य है कि आखिर जंग के बीच पुतिन के करीबियों की मौत लगातार क्यों हो रही है। राजधानी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक कई अधिकारी अचानक मौत की नींद सो चुके हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि बीते 6 महीने में रूस के 7 बड़े बिजनेसमैन की मौत हो गई है, लेकिन एक भी मौत की पुख्ता वजह अब तक सामने नहीं आई।
यूक्रेन दहल रहा है, लेकिन क्या पुतिन के रूस में ऑल इज वेल है? क्या पुतिन की सेहत पर यूक्रेन जंग का कोई असर नहीं पड़ा? क्या रूस का तेल भंडार, जिनके कमाए रूबल से रूस चलता है, उसकी सेहत पर अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि गैस और तेल से जुड़ी हस्तियां रूस में बेमौत मारी जा रही हैं। एक दो नहीं, 6 महीने में 7 अरबपतियों की सनसनीखेज मौत हो चुकी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वो लोग थे जो रूस के गैस और तेल की बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ता थे। ये वो लोग थे जिसे रूस में ओलिगार्क कहा जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले की कभी ना कभी आलोचना की थी। क्यों बेमौत मारे जा रहे हैं रूस के अरबपति? कौन कर रहा है पुतिन के राजदारों की हत्या? किसकी साजिश के शिकार हो रहे हैं रूस के बिजनेस टाइकून? अमेरिका और यूरोप के हथियारों ने यूक्रेन जंग में पुतिन को परेशान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना के बाउंस बैक से रूस में खलबली मची हुई है। लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान पुतिन की सत्ता पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिलती नजर आ रही है। सवाल है, क्यों? पुतिन की सेना इस कदर कमजोर नहीं दिख रही है। रूस को जंग में क्या इतनी हानि हो रही है कि अब उसके सैनिकों के सीने में यूक्रेन को फतह करने का जोश ठंडा पड़ गया है? इन सवालों का माकूल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन रूस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। रूस युद्ध की विभीषिका में सिर्फ बड़े बड़े जनरल, कर्नल, मेजर और कमांडो नहीं खो रहा, बल्कि रूस के बड़े कारोबारी भी इस जंग की वजह से जान से जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो रूस के इन 7 बड़े उद्योगपतियों की मौत की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जिसमें सबसे ताजा नाम है राविल मनगो का। राविल रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। 31 अगस्त 2022 को राविल की अस्पताल में मौत हो गई। बीमारी से नहीं, कहा गया खिड़की से नीचे गिर गए। तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि राविल मनगो की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। पुतिन की सरकार राविल मनगो की मौत पर खामोश है। मॉस्को में हुई ये मौत बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में ठंड पड़ रही है, अस्पताल की खिड़की मजबूत शीशे से बंद होती है, उसे खोलने के लिए काफी ताकत लगानी होती है। ऐसे में बीमार शख्स के खिड़की खोलकर अचानक नीचे गिरने का तर्क संदेह पैदा कर रहा है। राविल मनगो की मौत की जांच ना रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी कर रही है, ना ही उनकी मौत को लेकर रूस में कुछ भी आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है। दबी जुबान में बस एक बात चल रही है कि 3 मार्च 2022 को राविल मनगो ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग की आलोचना की थी। जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की अपील भी की थी। और 6 महीने बाद जब यूक्रेन में पुतिन कमजोर दिख रहे हैं, तो मॉस्को में मनगो की मौत हो जाती। राविल मनगो की मौत से 1 महीना पहले यूरी वोरोनोव की मौत हो गई। यूरी वोरोनोव एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। 19 जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग के अपने घर के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ मिला। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। वोरोनोव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पैसे को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। लेकिन यूरी वोरोनोव की मौत की असली वजह अब तक अंधेरे में है। ये मौत सुसाइड है या मर्डर, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है।